सिलसिला शुरू करें उससे पहले कुछ अहम खबरें आपको बताना चाहते हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री और पश्चिमी राजस्थान में राजपूतों के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने आनंदपाल सिंह के इनकाउंटर को जायज ठहराया और कहा कि आनंदपाल के चक्कर में युवा अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। देवी सिंह भाटी ने ईटीवी राजस्थान से खास बातचीत की। के मालासर में गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर काफी कुछ है। सोशल मीडिया पर काफी ऑडियोज, काफी वीडियोज जो हैं वो वायरल हो रहे हैं और इसी तरह का एक ऑडियो कल वायरल हुआ जिसमें पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने अपने कुछ बात कही है। भाटी साहब, क्या वाकया था वो जब आपको किसी ने फोन किया और आपसे राजपूत समाज के लिए समर्थन मांगा? मेरे पास एक फोन आया कि मैं जापान से बोल रहा हूँ। मैंने कहा बोलिए साहब, ये जो राजपूतों का आंदोलन चल रहा है आनंदपाल से संबंधित, इसके बारे में आप कुछ करिए, वहाँ पहुँचिए। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने कहा ये तो डाकू था, लुटेरा था और इसने कितने लोगों को बर्बाद किया। लड़के रास्ते से भटक गए, राजपूतों की विधवाएं बैठी है जिनके पैसे ले लेके इसने मर्डर करवाया 3, वहाँ सीकर में, झुंझुनू में, नागौर में। और इससे इतना बड़ा संकट हो रहा है, ये नवयुवक बालक समझ नहीं रहे। और विशेष तौर से गलती मैंने कहा ये माँ बाप की है जो अपने बच्चों की निगरानी नहीं कर रहे। और इस रास्ते पर जो जाएगा उसका हश्र यही होगा, चाहे इसमें भिंडरेवाला हो, चाहे लादेन हो, चाहे आनंदपाल हो। जो गलत दिशा लेगा, लूटपाट करेगा, जनता की नजरों में आएगा, उसका तो मरना तो तय है ही। मैंने ये सवाल उठाया कि आखिर में ये जब जिंदा था तब लोग क्यों नहीं बोले? अब मरने के बाद में उसके लाश पर रोटी सेकना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इस विचारों के बिल्कुल गलत और खिलाफ हूं कि जो इसके आयोजन में चाहे संस्कार में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया व्यवस्था के ऊपर। और मुझे सबसे ज्यादा चिंता है कि जो नवयुवक आज रास्ते से भटक रहे हैं, आज जिसका मुकदमा दर्ज हो गया नवयुवक का, वो जिंदगी भर नौकरी नहीं लग सकेगा, मुकदमे उसको झेलने पड़ेंगे, माँ बाप परेशान होंगे। इसलिए मेरी तो माँ बाप से भी ये अपील है कि आप अपने बच्चों को सही दिशा बताओ और उनको रोको, वरना बिना कारण आपका परिवार है वो बदनाम हो जाएगा। भाटी साहब, इस समूची घटना के बाद में जो घटनाक्रम सांवराद में घटित हो रहा है और पूरे राजस्थान में जिस तरह से जो माहौल बन रहा है, जगह जगह उग्र प्रदर्शन किए गए, टायर फूंके गए, दो समाजों में फूट भी पड़ रही है, दो समाजों में आपस में वैमनस्य है वो भी खराब हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके समाज शब्दों में कहूंगा, ये जो प्ली ले रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि साहब जाटों में उसने दहशत फैलाई, क्या कर लिया जाटों का? क्या उनका व्यापार कम हो गया? क्या उनकी खेती कम हो गई? क्या उनके सरपंच, प्रधान, एमएलए, एमपी बनने कम हो गए? बेकार की बात करते हैं, आपस में इस प्रकार का टकराव पैदा करते हैं, सब अपने अपने व्यवहार से चल रहे हैं। तो ये जो एक बात चला रखी है और जिसमें मुझे तो बड़ी एक इस बात के लिए भोलापन नजर आता है उन नेताओं का, जो अलग अलग संगठन के लोग हैं, वो उस संगठन के नाम पर आगे आके इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। ये सब कहाँ गए थे? या तो उसको रास्ते पर लाते जब वो जिंदा था, अब मर गया तो अब आप उसकी पैरवी कर रहे हो। आनंदपाल के शव को 12 दिन बाद भी अग्नि नसीब नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? समाज से अपील करना चाहेंगे कुछ? ये ऐसे लोगों की लाशें पूरी दुनिया में रखी गई लोगों की भावना भड़काने के लिए, और आखिर में उनका जो संस्कार होना था वो हुआ है, आज तक कोई संस्कार बाकी नहीं बचा। तो ये जो आज माहौल खराब करके सबसे बड़ा संकट उस नवयुवक पर आ रहा है, वो समझ नहीं रहा, वो भोला है और उसको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, सही कहने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी माँ बाप की है, वो उनको रोकें और सही रास्ते पर लाएं। मेरे कोलाई तहसील में कितने लोग जेल में गए उसके नाम के पीछे, उसको लाला के यहाँ खाना खिलाए, क्या निकाला उसके अंदर? अब माँ बाप रो रहे हैं कि साहब हमारा तो बच्चों का नाम आ गया मुकदमा में। शुक्रिया ईटीवी से बातचीत के लिए। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी जिन्होंने काफी सीधी सट बातचीत की है, काफी खरी कही है और उनका ये कहना है कि आनंदपाल के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो कहीं न कहीं आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक है। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, ईटीवी न्यूज, बीकानेर। कुछ अहम तस्वीरें आपको दिखा दें। एटीएस हारून को लेकर जयपुर